रोक्यल कर्म मना कयल कर्म कुछ भी कोन ज्ञानी है। निषेध माना मना किया हुआ, रोक। ज्ञानी के लिए कोई रोक नहीं सकता ज्ञानी ऐसा क्यों किया। ज्ञानी के लिए कोई नहीं कह सकता है कि ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा ही आत्मा है। तो उसके लिए कोई निषेध माना रोक कयल कर्म कोई नहीं है, मना किया हुआ कर्म कोई नहीं है। ज्ञानी के लिए मना नहीं है किसी भी बात की। उसके ही अंदर जो है वो इच्छा जिसके अंदर नहीं है, वो ही खाए पिए घूमे फिरे सब कुछ करे तो उसके अल्लाह है, बाकी किसके लिए भी अल्लाह नहीं है। समर्थ को नहीं दोष, जो समर्थ है जो त्याग भी कर सकता है इच्छा का, उसके लिए दोष नहीं है। समर्थ को नहीं दोष, जो समर्थ है जो सब कुछ त्याग भी कर सकता है एक सेकंड में, उसके लिए दोष नहीं है। वो चाहे खाए चाहे पिए, लेकिन अभी उसी से छुड़ाओ तो वो छोड़ सकेगा, उसके लिए दोष नहीं है। हाँ, सके खुशी से सभी इच्छाओं का त्याग कर सके वो है समर्थ। और असमर्थ माना इच्छा का गुलाम। भाई मैं तो छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो सिगरेट का गुलाम हो गया हूँ, मैं तो स्त्री को छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं तो स्त्री के सिवाय रह नहीं सकता हूँ, मैं तो चाय के सिवाय रह नहीं सकता हूँ, मैं तो फलानी चीज के सिवाय रह नहीं सकता हूँ। कोई भी दुनिया में चीज है जिसके सिवाय तुम रह नहीं सको, ये असमर्थ हुआ। तो असमर्थ को सब दोष लगेगा जो छोड़ नहीं सकता है, अंदर में आसक्ति है। समर्थ को नहीं दोष। समर्थ माना जो खुशी से करे ख्वाब, खुशी से विलिंग रेनंसिएशन, जिसने सहज त्याग खुशी से सब छोड़ दिया, अंदर की इच्छा छोड़ दिया, वो हुआ समर्थ। और असमर्थ माना मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। भाई मैं चाय का कप नहीं पीता हूँ तो मगज फिरता है, भाई मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। चाय का गुलाम, सिगरेट का गुलाम एक जज है, बड़े में बड़ा जज। सिगरेट नहीं पिएगा तो फैसला नहीं कर सकेगा। 3 पैसे वाला सिगरेट 2 पैसे वाला उसके मगज को खराब कर देता है। माना सिगरेट के सिवाय वो उसका मगज ठीक नहीं रहेगा। जब सिगरेट पिएगा चाय पिएगा तभी उसका मगज फ्रेश होगा, तभी वो फैसला करेगा। इतना बड़ा जज 2-4 हजार 8 हजार कमाई जिसकी, वो 3 पैसे वाले सिगरेट का गुलाम। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मेरे से तो फैसला ही नहीं आज होएगा, मेरा तो सिर फिरता है। तो ये असमर्थ जो कुछ भी नहीं छोड़ सके, किसी भी दुनिया के स्त्री के ऊपर, बेटे के ऊपर, मर्द के ऊपर जिसका आधार है, वो है असमर्थ। और जो अपने सेल्फ में आधार है, जो आत्मा का आधार जिसको है, वो हुआ समर्थ। तो समर्थ को नहीं दोष। वो ज्ञानी समर्थ है, इसके लिए उसका दोष कोई भी नहीं है। उसको वो कुछ भी करे तो फिर छोड़ भी सकता है, इसके लिए उसको दोष नहीं है। तुमको शांति मिली थी, जो भी तुमने कर्म किया, मर्यादा किया, दान किया, पुण्य किया, भक्ति किया, सब कुछ किया, उससे शांति मिली। सभी बोलते हैं अधिकार है उस कर्म को जिससे लो वे शांत। नहीं तुमको शांति मिली, नहीं तुम्हारे से दूसरे किसको शांति मिली, समझना। इसके लिए तुम्हारे सभी कर्मों को अधिकार है, चाहे कुछ भी किया, सत्कर्म किया चाहे बदकर्म किया, पर अहंकार से किया, इच्छा से किया। नहीं तुम्हारा घर वाला तुम्हारे से राजी है, नहीं तुम्हारा बाजू वाला, नहीं तुम्हारा धंधे वाला, नहीं तुम्हारा दुकान में, नहीं तुम्हारे घर में कोई राजी है तुम्हारे से। चाहे कौन सा भी कर्म तुमने किया, चाहे भक्ति किया, दान किया ना, तो भी तुम्हारे मन में शांति तो नहीं है ना। ये द्वैत की भक्ति, ये द्वैत का कर्म, ये द्वैत का दान पुण्य, ये द्वैत का सत्कर्म, ये भी तुमको द्वैत में लाने वाला हमेशा तुमको दुखी करेगा। इसके लिए बोलते हैं जो भी कर्म तुमने किया उसे शांति नहीं आई। शांति एक अद्वैत ज्ञान से आती है। आत्मा को जानने के सिवाय तुम जीवा में होके कौन सा भी सोना कर्म किया तो धिक्कार है उस कर्म को जिससे न हो शांति। तुम्हारे को शांति नहीं मिली, माना वो कर्म फिर जुट गया सब। तीर्थ तप दान करे, मन में धरे गुमान। गुमान आया, मैंने किया, मैंने इसको मदद किया, मैं सत्कर्मी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं भाई अच्छा आदमी हूँ।
मैं कोई बुरा आदमी थोड़ी हूँ, मैंने कोई पाप थोड़ी किया है जो सत्संग में आऊं। जो सत्कर्मी है वो ऐसा बोलता है, तो मैं सत्संग काय के लिए करूं? मैं सत्कर्म करता हूँ, अपनी स्त्री को, बच्चे को, धंधे में जाता हूँ, उसको पालता हूँ, बड़ा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं फर्ज करता हूँ, धर्म करता हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैंने पाप थोड़ी किया है जो सत्संग में चलूं। पापी लोग सत्संग में जाते हैं, विधवा लोग सत्संग में जाते हैं, जिसको कुछ नहीं है, दुख सुख, बीमार लोग सत्संग में जाते हैं। हम तो सुखी है, हम तो बहुत खुश है, हम काहे के लिए सत्संग में जाए? तो धिक्कार है ना उसी के कर्म को जो सत्संग में आने के लिए बोलता है कि मैं पापी थोड़ी हूँ। खड़े खड़े में पाप करने वाला जीव बोलता है मैं पापी थोड़ी हूँ। खड़े खड़े भूलनहार, सेकंड सेकंड में तुम परमात्मा को अंदर घात करके और अपना दिल दिखाता है। देह अभिमानी बड़े में बड़ा पाप है। वो उस आदमी को पता है मैं देह अभिमानी हूँ, नहीं मैं सत्कर्मी हूँ, तो उसी सत्कर्म को धिक्कार नहीं है तो क्या है? जो उसका विवेक भी नहीं खुलता है, जो अपने को सत्कर्मी समझ के बैठता है। जीव कभी सत्कर्मी हो सकता है? जीव कभी अच्छा आदमी हो सकता है? कोई अच्छा आदमी तुमने दुनिया में देखा है? एक तो लेके आओ भाई, ये अच्छा आदमी है। अच्छा किसको बोला? जो अच्छा है वो बुरा भी होता है, जो सत्कर्म करता है उसे बदकर्म भी होता है। कभी सतो गुण है, कभी रजो गुण है, तो कभी तमो गुण है। त्रिगुणी मई माया के वश में ब्रह्मा से चीटी तक सब आ गए। एक ही ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है करोड़ों में कोई, जो त्रिगुणी मई माया से ऊपर उठे, जिसे सत्य और बद्ध दोनों नहीं होता है। नहीं वो समझता है मैं सत्कर्मी हूँ, नहीं बोलता है मैं बदकर्मी हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तभी वो छूटेगा माया से, मायापति होके रहेगा दुनिया में। बाकी सब माया के अधीन है, सब प्रकृति के अधीन है। इसी ख्याल से हम बोलते हैं सन्यासी की बात। या कैसी भी बात, मतलब जो भी कर्म तुम करते हैं, चाहे नफरत करो, खाने से, पीने से, कपड़े से, स्त्री से, बेटे से नफरत करो, तो तुम बड़ा आदमी हो गया क्या? तुम्हारे अंदर नफरत का इलाज होगा ना। स्त्री भाई नांगड़ है, भाई बच्चा भाई ऐसा है, भाई घर ग्रस्त बहुत खराब है, भाई छोड़ो छोड़ो, भागो भागो। भागने वाला, छोड़ने वाला, नफरत वाला कभी शांति पाएगा? या प्रेम का राज जिसके अंदर में है, भाई प्रेम ही प्रेम है, सब आत्मा ही आत्मा है मेरे लिए। मेरा कुछ नहीं है लेकिन मैं हूँ। मैं समझने वाला सर्व को प्यार कर सकता है अंदर ही अंदर। प्यार करने की वस्तु नहीं, कोई जुद्धा नहीं है जिसको हम प्यार करें, लेकिन प्यार मेरे अंदर में है सबके लिए। आंख बंद करके देखो भाई, मेरा किसी से राग, किसी से द्वेष तो नहीं है, तो एकदम सामने कोई शक्ल आ जाएगी। भोला बाबा का बोला श्लोक इसमें, यह विश्व सब है आत्मा ही इस भांत से जो जानता। यह विश्व सब है आत्मा ही इस भांत से जो जानता। यश वेद उसका गा रहे प्रारब्ध वश वह वर्तता। सोचो कितनी सी बात का कितनी महिमा है, वेद शास्त्रों में कितनी महिमा बोली गई है। जिसने ये सत्य जान लिया कि यह विश्व सब है आत्मा, सारा विश्व मेरा ही आत्म स्वरूप है, मैं ही हूं, किसी भी तरह से बात को समझे बार बार, कैसे वो अपनी आत्मा की निष्ठा में दृढ़ हो जाए। तो ये विश्व सब है आत्मा इस भांति से जो जानता। सब वेद उसका गा रहे प्रारब्ध वश वह। यश वेद उसका गा रहे, सब वेद शास्त्र सब उसी का यश गा रहे हैं। प्रारब्ध वश वह वर्तता। अब जो भी व्यवहार कर्तव्य हो रहा है उसके जीवन में, वो उसकी प्रारब्ध है, उसके कारण वो जीवन चलता रहता है उसका। ऐसे विवेकी संत को ना निषेध है ना विधान है। जिसके अंदर ऐसा विवेक जागृत हो जाता है, ज्ञान जागृत हो जाता है, फिर बोला गया ना तो उसे कोई विधि निषेध है कि ऐसा करे ऐसा ना करे, ना उसके लिए कोई विधान बोला गया। इस बात को बार बार समझना और अपने भ्रम को दूर करना। साधु, संत, सन्यासी, ज्ञानी, ध्यानी, इन सब के लिए कोई ना कोई एक बात रख दी जाती है कि सन्यासी होए तो घर परिवार छोड़ा हुआ हो, साधु हो तो ऐसे स्वभाव का हो, फलाना है तो ऐसे, आचार्य है तो ऐसे बर्ताव करे। सबके लिए कुछ ना कुछ विधान बनाया हुआ है सृष्टि में। एक ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई विधान नहीं होता।
समझने की बात है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को जाना। उसने ये बात जाना, सब विश्व, यह विश्व सब ही आत्मा। इसने इतने आत्म तत्व की निष्ठा कर ली। ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए बोला गया, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। स्वयं महा ईश्वर भी उसको ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए ऐसा जब ब्रह्मज्ञानी मिल जाता है, आज कौन है, सन्यासी मिले होंगे जीवन में, साधु भी मिले होंगे, पर जब से ब्रह्मज्ञानी की नजर पड़ी है, हम लोग अपने आप नियम में नहीं बनते चले आ रहे हैं। क्या किया उसने? वो कहता भी नहीं कि सत्संग आओ। क्या करो? गुरु जी का कैसा जबरदस्त ये आकर्षण है, कैसा प्यार है। वो ये भी नहीं कहता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम खुद ही इस अभ्यास में लग जाते हैं, सत्संग के इस अभ्यास में लग जाते हैं। इधर बैठो आकर। तो यह विश्व सब है आत्मा, इस भांति से जो जानता, ऐसे विवेकी संत को ना निषेध है ना विधान है, सुख दुख दोनों एक से, सब हानि लाभ समान है। उसका हानि लाभ सारा समान है। विचार करो, ब्रह्मज्ञानी के बच्चे कैसे होने चाहिए, फिर गुरु के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? इसी निष्ठा में रहने वाले, जिस महात्मा करके संपूर्ण संसार आत्मा ही जाना गया है। इसलिए कितने अभी अभ्यास की जरूरत है, खुद महसूस करो, ये कोई और नहीं बताएगा। तुमको क्या दिखने लगता है? फिर नाम रूप, तेरा मेरा, आकृति, जगत, इसमें मन चला जाता है, या अंदर एक अजपा जाप चलने लगा, ओम सोहम, कि वो ये सत्य स्वरूप आत्मा को हर वक्त जानता है। धारण किसने किया? जो ब्राह्मण में, कुत्ते में, सुअर में, चंडाल में एक ही तत्व आत्मा को देखता है, एक आत्मा का ही बोध रखता है, उसकी इतनी महिमा बोली गई है। जिस महात्मा करके संपूर्ण संसार आत्मा ही जाना गया है, प्रारब्ध वश से उस वर्तमान ज्ञानी को निषेध करने को कौन समर्थ है? यदि ज्ञानी कर्मों को करेगा तो क्या उसको पाप पुण्य का संबंध जरूर होगा? ये कैसे हो सकता है वह कर्म करे पर उसको पाप पुण्य का संबंध नहीं हो? ये प्रश्न पूछा गया। बोले यदि ज्ञानी भी कर्म करेगा तो उसको भी तो पाप पुण्य का संबंध बनेगा। ये कैसे हो सकता है कि कर्म तो करे और उसको पाप पुण्य का संबंध ना बने? तो बोला जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपना आत्मा जान लिया है, जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपनी आत्मा जान लिया है, उसको प्रारब्धवश से कर्मों में वर्तमान को कौन वाक्य प्रवृत्त करने में निषेध करने में समर्थ है? किंतु कोई भी नहीं है। इसके लिए एक समझ दी गई है, रोका हुआ कर्म, मना किया हुआ कर्म कुछ भी नहीं है ऐसे ज्ञानी के लिए। उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं रह जाता। निषेध माना, मना किया हुआ, रोका किया हुआ, लेकिन ध्यान रखना, बार बार ध्यान रखना, ये ज्ञानवान के लिए बोला गया है। क्या तुम्हें निश्चय हो गया कि तुम ज्ञानवान हो? बोलते ब्रह्म के लिए नहीं हुआ, तो केवल ये बोले कि मैं ब्रह्म, क्योंकि उसके अंदर आत्मा ही आत्मा है। उसके लिए कोई निषेध माना, रोका हुआ कर्म नहीं है, कोई मना किया हुआ कोई कर्म नहीं है। ज्ञानी के लिए मना नहीं है किसी भी बात की। जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो ही आए, खाए, पिए, घूमे फिरे, सब कुछ करे तो उसको अलाउड है, बाकी किसी के लिए अलाउड नहीं है। यहां एक प्रश्न उठाया है कि समर्थ को नहीं दोष को सही। ऐसी क्या समर्थता उसके अंदर आ जाती है कि उसको फिर कोई दोष नहीं लगता? सुना था क्या? समर्थता कैसे आ जाती है इसके अंदर? समर्थ क्यों हो जाता है वो? क्योंकि एक क्षण में वो उसको छोड़ सकता है। उसको रत्ती भर भी कोई प्रपंच नहीं होता उसके अंदर में, कोई कामना नहीं होती, कोई लालसा नहीं होती। इसलिए ज्ञान सुनना, ज्ञान को सुना लेना और ज्ञानी होना, तीनों अलग अलग बात हो जाती है। ज्ञानवान एक सेकंड में
कुछ भी हो उससे छुड़ाया जाए वो छोड़ देगा। ज्ञान का अभ्यास करती थी वो स्त्री, तो उसे देर नहीं लगी। तो चमकीला हीरा जब उसको मिला समुद्र के किनारे, उसने देखा, बड़ा सुंदर लगा उसे वो पत्थर, और उस पत्थर को लेकर के वो जो है उसने अपने पर्स में भी रख लिया। लेकिन उसी क्षण कोई दूसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, उसने बोला ये क्या रखा? तो सोचा शायद ये पैसे वैसे मांग रहा है, तो उसको पैसे देने लगी। बोले पैसे नहीं, वो जो तुमने पर्स में रखा है वो तो। और उसने निकाल करके बड़े आराम से उसको दे दिया, मुस्कुरा के जाने लगी। वो व्यक्ति भी समझदार था, कहता तुम्हें जानती हो तुमने क्या दिया है मुझे? बोले हाँ पता है मुझे, बड़ा कीमती रतन है, बड़ा हीरा है ये नीले रंग का। बोले तुमने ऐसे ही दे दिया? बोले क्यों, मिला भी तो यहीं से था। अभ्यास करके क्या हमने अपने मन की स्थिति ऐसी बना ली कि अब कोई चीज पकड़ नहीं हो रही है उसके अंदर, कुछ भी मेरा मानने का मन नहीं कर रहा। ज्ञान एक अभ्यास का विषय है। श्रवण करने के बाद मनन जरूर करना चाहिए। जी कहते हैं श्रवण भले ही थोड़ा हो लेकिन मनन इससे कई गुना ज्यादा हो, तब कहीं जाकर के ये वृत्ति अंदर से बनेगी, अंदर से। और ऐसे व्यक्ति को समर्थ बोला गया कि वो समर्थवान है, उसको किसी बात का दोष नहीं है। जो समर्थ है, जो त्याग भी कर सकता है इच्छा का, उसके लिए दोष नहीं है। जो समर्थ है वो सब कुछ त्याग भी कर सकता है, एक सेकंड में भी उसको दोष नहीं है। वो चाहे खाए, चाहे पिए, चाहे फिर उसी को छुड़ाओ तो भी छोड़ सकेगा, उसके लिए दोष नहीं है। एक क्षण भी उसके अंदर में ये ख्याल नहीं आएगा क्या ये चीज अब मेरे पास नहीं है, या ये कब मिलेगी, या कैसे होएगा। ऐसी समर्थता ले लिए तो फिर इसके लिए तुम्हारे को फिर फ्रीडम मिल जाती है अपने आप। अज्ञान के कारण तो 2-2 सेकंड में मन चलते रहते हैं लोग। थोड़ा मान भी मिलेगा ना, मान के बाद एकदम अपमान मिल जाए कहीं पर, परेशान हो जाए। चाहना बनी रहेगी अंदर से कुछ ना कुछ। तो चेक करना, सत्संग समझने के बाद हमने ये अपनी स्थिति बना ली है, तो ऐसे समर्थ के लिए कोई दोष नहीं। आज लाखों करोड़ों में खेलते हुए ज्ञानी के जीवन को देखते थे हम लोग, गुरु जी के जीवन में देखते थे सब तरफ ऐसे, लेकिन छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगता था। वो अपना घर परिवार ऐसे ही छोड़ करके बस प्रोग्राम बना चल दिए, पीछे पलट के ये भी नहीं किसी कहते कि तुम्हें ये करना, तुम ये सोचना, तुम्हें ये संभालना, तुम कुछ नहीं, ना कोई आ सकते नहीं किसी तरह की, उसी क्षण छोड़ सकता है। पर कोई ब्रह्मज्ञानी के साथ रहे, उसकी गति कोई ब्रह्मज्ञानी ही समझ सकता है, हर एक कोई नहीं समझ सकता। नहीं तो चित्त में कलेश हुए बिना, चित्त में अंदर से क्षोभ हुए बिना, दुख लगे बिना रहता नहीं इंसान। तो वो लगे समृद्ध को नहीं दोष, जो छोड़ सके खुशी से, सभी इच्छाओं को त्याग कर सके, वो समर्थ है। क्या करते आओ कि तुम समर्थवान हो गए, सामर्थ है इसमें, कुछ भी छूटे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ही परमात्मा रखे, अचानक कैसा भी बदलाव आ जाए उसके अंदर में कोई परेशानी नहीं आए। ऐसा तत्व का निश्चय कर लिया, वो हमेशा अपनी आत्मा के आनंद में भरपूर रहता है। उसका आनंद सारा बोला गया ज्ञान जनित आनंद होता है, ज्ञान से पैदा हुआ आनंद। सारी दौड़ उसके अपने भीतर की तरफ रहती है, बाहर होती है। संत बैठा हुआ था, तूफान आया इतना तेज, जहाज एकदम से हिचकोले खाने लगा, चारों तरफ तूफान की तबाही हो रही थी, लोग घबरा घबरा के भाग रहे थे। लेकिन ज्ञानवान था, वो शांत मुद्रा में बैठा रहा। लोगों ने कहा आप नहीं बचेंगे, आप बचना नहीं चाह रहे हैं, आप नहीं करना चाह रहे, तो मुस्कुरा दिया। बोले आप नहीं भागेंगे कहीं बचने के लिए? बोले मैं भाग चुका हूँ। बोले भाग चुका हूँ, वहीं के वहीं बैठे हैं आप? बोले मैं भाग चुका हूँ। बोले क्या मतलब? बोले मैं भीतर भाग चुका हूँ, मैं हमेशा अपने आत्मा से जुड़ा रहता हूँ, आत्म भाव से ही सबको देखता हूँ। ऐसी समझ वाले के अंदर से ये बात निकल के आती है। जब राम तीर्थ से पूछा ना कि तुम्हें शेर के सामने डाल दिया जाए, तब तो तुम्हें दुख लगेगा ना,
शेर जब तुम्हें मार के खा रहा होगा तब तो तुम्हारे मन को गिलानी होगी, तो लगेगा। कहता है बड़े मुस्कुराते हुए, तुम अभी पहचाने नहीं। अरे शेर के रूप में अपने मांस का आनंद मैं ही तो ले रहा हूंगा। तुमने भी मेरी बात पूरी तरह समझी नहीं। हर रूप में इस बात का आनंद कौन ले रहा होगा? और अज्ञानी कैसे क्षण क्षण पर दुखी होता है। और ज्ञान के बाद समझ में आ जाती है कि है क्या, मालिक बदल गया। कोई चीज चली जाती है, कोई चीज उसकी खराब हो जाती, मिट जाती है, टूट जाती है, चोरी चली जाती है, उसका इतना भी मन नहीं चलेगा अगर ज्ञान का अभ्यास किया हो। इसलिए आए हैं तो ज्ञान क्या है इसको समझना। ये मजे करने मत आया करो यहाँ पर। सत्संग क्या समझ में आया, समर्थ हुए, उसके लिए बोला गया है। ज्ञानवान का चित्त ऐसा हो जाता है। इसलिए गुरु की बातें सुनते सुनते, समझते समझते धीरे धीरे अंतर मन में इसका प्रभाव पड़ता है। तब समझ में आती है कि अचानक कैसा भी बदलाव आ जाए ज्ञानवान के जीवन में, उसको कोई हलचल नहीं होती, यानी कि मन सदा आनंद। और असमर्थ माना इच्छा का जो गुलाम है, वो बोलता है मैं तो छोड़ नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं सिगरेट का गुलाम हूं, मैं स्त्री को छोड़ नहीं सकता, मैं स्त्री के सिवाय नहीं रह सकता, मैं तो चाय के सिवाय नहीं रह सकता, मैं तो फलानी चीज के सिवाय नहीं रह सकता। चेक कर लो, एक सूत्र मिला है तुमको परखने के लिए। किसी भी कर्म से, किसी व्यक्ति से आसक्ति तो नहीं। वो बड़े आराम से कह सकता है, जैसे उस समता मान ने बोला ना कि हलवा पक गया, दीवारें छोड़ दी उसने। महाराज जी, तो संसार की क्रिया ही है, जिस समय जिसके जाने का समय आ जाता है उसे संसार छोड़ना ही पड़ता है। उन्होंने आके बोला तुम्हारा इकलौता बेटा देखो ऐसे जंगल में मारा गया। पिता को बोला, वो भी एक ही बात, ये जगत तो आने जाने का स्थान ही है, जब जिसका समय आ जाता है उसको जाना ही पड़ेगा। अज्ञान के कारण हम ऐसे परेशान करेंगे, खुद भी परेशान होंगे, उसको भी हाय बेचारा बड़ा गलत हुआ, अभी उम्र ही क्या थी बेचारे की, इतनी जल्दी भगवान ने बिगाड़ दिया। सब बैठ करके सब रिश्तेदार एक ही बात कह रहे हैं, क्या हो गया है। ये पूजा पाठ करने वालों के संगी ऐसा ज्यादा होता है। बेचारा 4 दिन सत्संग के आके बैठ गया, उसके ऊपर ये सब लाना और दे रहे हैं अच्छे से। पहले उसकी माँ चली गई, अब उसकी पत्नी चली गई, पूजा पाठ करता है, जबकि वो अभी तक ढंग से पूजा भी करना नहीं सीखा उसने। उसे इतना भी लक्षण नहीं है कि दरिद्र भी अपने घर का हटा दे। यानी क्या पूजा को समझ बैठते हैं लोग। अब तो डर लगता है लोगों को यहाँ बैठालने में भी, कि सही बात समझ के जाएंगे कभी कि नहीं जाएंगे। कहां से खुदाई आएगी जब जीवन में सफाई नहीं होगी? तो कहां से खुदाई आएगी? कैसे बंदगी होगी जब गंदगी नहीं जाएगी जीवन? तब लगता है गुरु से सही हमको समझ लेनी चाहिए, ताकत लेनी चाहिए। और इसलिए फालतू किसी के घर पर जाकर के बैठना भी नहीं चाहिए। किसी कोई जरूरत है, उसको अपना ज्ञान होगा, ज्ञान की लगन होगी, अपने आप आकर के जाए। अगर कोई प्रेमी जाता है तो जाकर के उसके घर की सफाई कर देना, बस इतने इसके काम के लिए जा सको तो जाओ, बाकी ज्ञान की जरूरत नहीं है तुम्हारी टाइम वेस्ट करने की। वहां पर जाकर जाते हैं, किसी को दिखती थोड़ी अकल इतनी आती थोड़ी, नहीं सीखते। आजकल तो हम देखते हैं बच्चों को इतना गुलाम बना देते हैं। मर्द लोग तो एक तरह से मर्ज होते हैं। ये तो शुक्र है आज बच्चे आजकल जो बाहर रहते हैं तो 2-4 काम करने सीख जाते हैं। तो हम लोगों के परिवारों में तो बिल्कुल एकदम मर्ज, एक गिलास पानी तक नहीं उठा के पी सकते, चाय एक कप चाय बना के नहीं पी सकते। और अचानक ऐसी हालातें आ जाती हैं, कहते हैं हाय कैसे छोड़ूंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे चलूंगा। नहीं लेते, ट्रेनिंग लें शुरू से ही ऐसे कि सबके बिना चल सकते हो। रोगी गले फाड़ फाड़ करके क्या मैं किसके आधार पर जीऊं, कैसे चलूं, कैसे जीऊं। अरे तुम लोग ज्ञानवान समझ रहे हो यहाँ बैठ के कि नहीं समझ में आ रहा? कैसा भी परिवर्तन होगा उसके बाद किसी बात की ऐसे कुंठा तो नहीं आएगी, संदर्भ में दिक्कत तो नहीं आएगी। चेक कर लेना। इसलिए ज्ञानवान इतना अंदर से समर्थवान, असमर्थ अपनी इच्छा का गुलाम बना रहता है, वो छोड़ नहीं सकता। क्या छोड़ू, मैं सिगरेट का गुलाम हूँ, स्त्री का गुलाम हूँ,
इसके सिवाय नहीं रह सकता हूँ, चाय के सिवा नहीं रह सकता हूँ। अगर दुनिया में कोई भी चीज जिसके सिवाय तुम रह नहीं सको तो ये हुई असमर्थता। और असमर्थ को सारे दोष लगेंगे ही लगेंगे। अगर तो हम पे दोष लगाते हैं, दुनिया वाले बोलते हैं कुछ ऐसे, कोई कुछ कह जाता है, कारण है अभी असमर्थ। समर्थ हो जाओगे तो बस कोई दोष तुमको फिर लागू नहीं होगा। अगर दुनिया में कोई भी चीज इसके सिवाय तुम रह नहीं सको तो ये हुई असमर्थता। और असमर्थ को सब दोष लगाएंगे जो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर में आसक्ति है। लेकिन समर्थ को कोई दोष नहीं। सुनी होगी ना कहावत, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो समर्थ का आज पूरा भाव क्लियर कर लेना। आज की वाणी में 2-3 बातें बहुत अच्छी अच्छी बताई है। उसमें एक बात ये बताई गीता भगवान ने, क्या तुम ऐसे समर्थ हुए कि कुछ भी छूटने पर तुम्हारा चिंतन ना चले, तुम उसकी आसक्ति से इतने रहित हो। लौट के जाकर के जब उस सन्यासी ने उस लड़के को बोला उसको भी तो चेक करूं, इसको कैसा ज्ञान है। निर्मोह राजा का निर्मोह बच्चा था। उसको बोला जाकर के, मैं तुम्हारे महल से आ रहा हूं, वहां अचानक बिजली गिरी, तुम्हारा पूरा महल जल गया, तुम्हारा पूरा राज परिवार जल गया, तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं बचा। वो शांत भाव से आराम से सेब खा रहा था, खाता ही रहा। बोले क्यों? बोले मुझे सब ज्ञात है। बोले क्या ज्ञात है? बोले एक दिन सबको जाना है, ये मुझे ज्ञात है। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, ये शरीर भी मुझे छोड़ेगा, मुझे ज्ञात है। इसलिए किसी के भी मरने जीने की खबर से वो आकुल व्याकुल नहीं होता। यहाँ तो बड़ी बुरी स्थिति है, अभी तक समर्थ नहीं है ना, अभी तो असमर्थ है बेचारा। कल ही तो देखा था उसे चलते हुए, बाद में गिर के मर गए। क्या करेंगे? शरीर है, सब माया में होने के कारण विनाशी। कब तक अपनी कमजोरी बनाए रखोगे? मजबूत करो अपने आप को, स्ट्रांग करो अपने आप को। बड़े आराम से सेब खाते खाते उसने यही बोला सन्यासी को। बोला अब रहोगे कहाँ, तुम कहाँ जाओगे? बोले काय को जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, सत्संग करेंगे अपन लोग मिलकर। उसका हर दूसरा सेंटेंस किस पे आ जाता है? तो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से कौन सी बातें करते हो? सत्संग की नहीं करते अभी, और बातों में टाइम वेस्ट कर रहे। इतनी जरूरत है, जहां जहां हमारे गुरु को इतनी गारंटी थी, जिस जगह तुम रह रही हो, भगवान ने जहां भी तुम्हें रखा होगा वहां हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। इसलिए जाओ जाकर के ये प्रेम के ज्ञान के बीज हर जगह। शुरू में एक आंटी आई, बड़ी परेशान थी, 12 उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो वो परेशान होकर गुरु जी को बता रही थी, गुरु जी क्या करें, फिर से हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया। गुरु जी हंस रहे थे ताली बजा के, आपको हंसी आ रही है, मेरा हमारा ट्रांसफर। बोले हमें तो खुशी होती है तुम ट्रांसफर होता, तुम जहां जाते हो 20-25 सत्संगी बना देते। इतना विश्वास गुरु जी उनसे प्यार से बोलते। बोले अच्छे लोग तो जहां जाए, जहां रहे, वहां क्या करेंगे? इतनी तो अच्छी हो जाओ कि जहां रहो कौन सा वातावरण बनाओ, यानी जहां बैठेगा जहां रहेगा कौन सी बात फैलाएगा। इसलिए अच्छे लोगों को नानक देव ने भी ये आशीर्वाद दिया कि बिखर जाएंगे, एक ही जगह क्यों बने रहते। इसलिए ज्ञानवान के लिए बोला गया रमता भला वो रमता है, जाता आता रहता। और इतना अपना मन, इस सत्संग की भी जो अधीनता मान लेते हैं ना मन के अंदर, वो भी गलत होता है। और जो ज्ञान को लेकर के इतने अंदर से ताकतवर बन के फिर जहां परमात्मा रखे और करते ज्ञान का काम। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, वो ज्ञान की समझ में ही रहते हैं, ज्ञान की समझ के साथ ही चलते। जिससे मिलेंगे यही आत्म तत्व की बात बताएंगे। पहले प्रेम करेंगे और प्रेम में कब उसको आत्मा का पार्सल पकड़ा देंगे पता नहीं चलेगा। देखो तुम्हारे अंदर में ये समझ आ गई है। तो किसी भी दुनिया में बोला जो खुशी से करे ख्वाब, एक तो समर्थ को नहीं दोष है, वो कब है समर्थ बनेगा? जब खुशी से करे ख्वाब, खुशी से विलिंग रिनंसिएशन, माना जिसने सहज त्याग किया, खुशी से सब छोड़ दिया, अंदर की इच्छा को छोड़ दिया, तो वो हुआ समर्थ। असमर्थ बोलता है मैं लाचार हूं। बोला एक बड़ा जज है, तो जज बड़े से बड़ा जज है,
पर लेकिन जब तक सिगरेट नहीं पिएगा तो फैसला नहीं कर सकता। तो बताओ वो कौन हुआ? गुलाम नहीं हुआ, लाचार नहीं हुआ। अब तक एक कप चाय नहीं मिलेगी ना, मेरा मूड नहीं ठीक होता, यानी एक कप चाय के भी तुम क्या बन गए? गुलाम। ज्ञानवान के अंदर ना ऐसा कोई भाव नहीं है, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिगरेट सेवा उसका ठीक नहीं रहेगा। जब सिगरेट पिएगा, चाय पिएगा, तभी उसका मगज फ्रेश होगा, तब वो फैसला करेगा। अब इतने हजार कमाने वाला भी 3 पैसे की चाय का गुलाम है। तो यह है असमर्थ था। तो सारी दुनिया इस पैमाने में देखोगे ना तो असमर्थ ही दिखाई देगी। इसके बिना मैं ये नहीं कर सकता हूं, इसके बिना चल नहीं सकता हूं, अब मैं कैसे जाऊं? और ज्ञानवान जो होगा ना, इसलिए वो हर कर्म को बड़े उत्साह से करता है, समर्थ बनता जाता है। वो ये आधार लेके चलना ही नहीं चाहता। किसका आधार लेके पकड़ के चल? बन बन के सारे छूटते हैं। और गृहस्थ के नाम में हम लोग बस एक कमजोरी बनाते रहते हैं, कभी इसका आधार ले लो, कभी इसका आधार ले लो। पहले पिता का आधार, फिर पति का आधार, फिर पुत्र का आधार, फिर सब कुछ छिन जाएगा। मान लो जिस दिन किसी किसी का छिन जाता है तो फिर पैसे का आधार। तो पैसे में इतनी ममता रखते हैं, इतनी आ सकते। तो अंदर से चेक करना, समर्थ है अभी कि नहीं है। किसी भी दुनिया की स्त्री के ऊपर, बेटे के ऊपर, मर्द के ऊपर जिसका आधार है तो वो है असमर्थ। और जिसका अपने सेल्फ में आधार है, आत्मा का आधार है, तो वो हुआ समर्थ। तो आप हैं समर्थ गुरु रामदास के पुत्र। ऐसे समर्थ गुरु के अपने को बच्चा कहते हैं कि नहीं? तो समर्थ बनो। ऐसे बार बार इसका अभ्यास करो। अपनी गुलामी है अगर कहीं तो छोड़ो उसको, नहीं तो मन तो ऐसा है 2 मिनट में जो है रुला के गया। अभी लहर आई थी चांदी की छड़, दूसरी लहर में चली गई तो रोने लगा, हाय नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। एक संत देख रहा था, क्या नुकसान हो गया तेरा भाई, तू काहे को रो रहा है? बोले देखो अभी अभी मेरे को चांदी की इतनी बड़ी छड़ मिली थी, 5-10 किलो की तो होगी, और फिर ऐसे देखो एकदम से बह गई। दूसरी लहर आई तो बह गई, मेरे हाथ से छूट गई, जाने कहां चली गई। मेरा बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान। संत को हंसी आई। बोले अभी ये दर्शन करा के गई है केवल, तब तो तेरी ये दुर्गति हो गई। कहीं तेरे घर पहुंच जाती तो कितनी हालत तेरी खराब होती। तो पहले से ही वो वैराग्य भाव से, ज्ञान की समझ से, अंदर से सारी आसक्तियों से अपने को बचा के रखते हैं। आती जरूर है आसक्ति, ध्यान रखना, थोड़ी सी भी कहीं कमजोरी रखोगे तो आ जाएगी। इसलिए बार बार ये दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। इतना आत्मा का अभ्यास करना, और जितना हम आत्म भाव में रहते हैं, सब में आत्मा करके जानेंगे, अपने आप सब ठीक होगा। बोले जैसे बंदीगण अर्थात भाट लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता। ये इन बातों का उल्लेख ज्ञानी कैसा होता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। सत्कर्म तो तुमने बहुत किया, पर क्या तुम्हें शांति मिली? जो भी तुमने कर्म किया, मर्यादा किया, दान किया, पुण्य किया, भक्ति किया, सब कुछ किया, तो शांति मिली? ये भी विचार करना चाहिए। एक तो ये विचार मिला है आज कि समर्थ हैं कि हम असमर्थ हैं अभी तक, और दूसरा ये विचार दिया कि देखना तुम्हारे कर्म तुमको शांति दे रहे हैं। स्थिरता आई, अंदर से शांति आई। बोले धिक्कार है उस कर्म को जिससे ना होवे शांत मन। अब खुद अपना अनुभव बताओ कि जो भी कुछ कर्म किए उससे शांति आई। जितने भी सत्कर्म करने वाले लोग होते हैं, उतना ही ज्यादा वो अंदर से उलझे हुए दिखाई देते हैं, अगर ज्ञान नहीं है उनके पास। करने को तो सत्कर्म कर रहे थे, सबको प्रसाद बांट रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा एक औरत बार बार दूसरी तीसरी बार आ रही थी लाइन में लग कर, तो वही कचली लेकर के उसने मार दी उसके साथ। कहाँ शांति रहती थी? दुनिया में जाके देखो, दुनिया में लोग कितने कितने सत्संग में जाते आते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, लेकिन देखो उनको, अगर राग द्वेष भरा पड़ा है उनके चित्त में, तो कहां से शांति आएगी? बुराई लगाई भली भरी हुई अंदर में। इसलिए कहना अभी बैठे बैठे सीखिए, अभी तो 2 मिनट, अभी प्रेम का पाव ही नहीं आया है समझ में।
पूरी ये भाषा समझ में आ जाएगी ना प्रेम की, तब कहीं जाकर के ठीक होंगी चीजें। अभी तो सारे समय मन को आदत पड़ी हुई है दोष देखने की, खराबी देखने की, बुराई देखने की, क्योंकि ये भिखारी सा बना बैठा रहता है। अब भिखारी तो कोसता ही रहेगा, दिया ही नहीं इसने, दिया ही नहीं, दे दे प्यार दे, कोई प्यार से बोले, कोई प्यार से तो बात करे, प्यार से तो देखे, प्यार से। अजीब सी एक दुविधा होती लोगों को। और इसके विपरीत ज्ञान के बाद ऐसा लगता है मेरे से प्यार मिले, मैं प्यार मुझे। तो सत्कर्म तो बहुत किए, पर क्या तुमको शांति मिली? ना ही तुमको शांति मिली, ना ही तुम्हारे से किसी को शांति मिली, तो समझना तुम्हारे सारी सभी कर्मों को धिक्कार है। चाहे कुछ भी किया, सत्कर्म किया, वत्कर्म किया, पर अहंकार से किया, इच्छा से किया। ना ही तुम्हारा घर वाला तुम्हारे से राजी है, ना ही तुम्हारा बाजू वाला राजी है, ना ही तुम्हारा धंधे वाला तुमसे राजी है, ना दुकान में, ना घर में कोई राजी है। चाहे कौन सा भी कर्म तुमने किया, इसलिए इसका मनन करना। जो भी कर्म हो रहे हैं, क्या उसमें तुम पहले राजी हो? करता या नहीं करता, खुद ही असमंजस में पड़े रहते हैं, तो कहां उस कर्म से किसी को आनंद आए। इसलिए गुरुजी दादा भगवान कहते थे पहले स्टॉप करो, रेड लाइट दिखाओ अपने मन को, सब कर्मों को रोक करके पहले ज्ञान समझो। ज्ञान से ये वैसी वृत्ति बनेगी, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या मेरे कर्म किसी को सुख दे पा रहे हैं, कहां दे पाते हैं, क्या कारण है इतनी लाड़ से आरती उतार करके बहू लाते हैं और 4 दिन ढंग से सुख से नहीं रह पाते, क्यों नहीं रह पाते? इतने अच्छे से हम अपना घर परिवार बसाते हैं और रोज जो है उसमें कलेश सा बना रहता है, दुख सा बना रहता है, क्या कारण होता है? विचार करना चाहिए कि ऐसे कर्म है जो हमको भी शांति नहीं दे रहे, जो कुछ ना कुछ बोल जाएंगे, कुछ ना कुछ टोक जाएंगे, कुछ ना कुछ उलाहना दे देंगे, कुछ ना कुछ उलाहना पाने लगेंगे, जो समर्थ होगा वो देने लगेगा उलाहना। सही व्यवहार नहीं करेंगे, सही तरह से बात नहीं करेंगे, ऐसे सबके स्वभाव संस्कारों के में अटकने लगेंगे खामा खा, कई कई दिनों तक एक ही बात का चिंतन रखेंगे। ये समर्थ नहीं हुई, छोड़ नहीं पाती। इसलिए तीखो, अगर सत्संग जैसे कर्म में भी अगर तुमको अशांति है, जल्दी इसको ठीक करो, क्या बात है उसमें, धिक्कार है उस कर्म को जिससे ना हो शांतपन। इसलिए कह सकते हैं अगर किसी कर्म को छोड़ करके, किसी तो सेवा तुम्हारे जीवन में आई है, उसको छोड़ के आकर के यहाँ आके बैठोगे तो तुमको शांति नहीं आएगी। पर युक्ति से, प्रेम से, सबका दिल जीत के, पूरा करके फिर आके यहाँ बैठोगे तो तुमको भी शांति होगी और तुम्हारे सत्संग की सुगंध भी फैलेगी। यह आर्ट आई तुम्हें तो आई, मिटा दे अपनी हस्ती। गुरु की नहर पड़ती है तो वो हमारी ये अहंकार को गुम करता है हमारे अंदर बार बार। तो मैं कर्म करने की ऐसी युक्ति आ गई, ऐसा प्रेम आ गया, ऐसा अपनापन है, सब में अपनापन लगता है। घरों में ढंग से बात तक नहीं कर पाते लोग, हम देखते हैं वो कहने को बड़े बड़े कर्म कर रहे हैं। वो बाबा जी रोज मंदिर जाते थे तो पंखा बंद करके बैठते थे। लोग कहते माँ बाबा जी जून का महीना गर्मी है, पंखा क्यों बंद कर देते? कहते मैंने जो दान किया है पंखा तो देखेगा कौन, इसकी पंखड़ी पे लिखा है नाम मेरा। सत्कर्मियों की तो ये हालत और हो जाती, उन्हें इतना भी नहीं लगता। तीरथ तप और दान करें और मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाए। इसलिए धिक्कार है, चाहे भक्ति किया चाहे दान किया तो भी तुम्हारे मन में शांति नहीं है। ये द्वैत की भक्ति, ये द्वैत के कर्म, ये द्वैत के दान पुण्य, ये द्वैत के सत्कर्म, ये भी तुमको द्वैत में लाते हैं, लाने वाले हैं, तो हमेशा तुमको दुखी करेगा। इसलिए यहाँ आकर के बस गुरु को एक ही बात बताओ, क्या शांत हुआ? अभी किसी बात से मन, इसके लिए लंबे समय तक गुरु के संग हमको गुरु के दर पर दौड़ लगानी चाहिए और अपनी हर बात शेयर करके बतानी चाहिए। अभी भी मेरा मन चला, फिर मेरा मन चला, फिर अभी मेरे अंदर अशांति रही, फिर मेरे मन में ये अभी दुख लगता है, ये वाला बताते हैं, उसका उपाय लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तब कहीं जाकर के समझ बार बार एक ही मिलेगी, आत्मिक प्रेम, आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। जाना तुमने अपना आप उसको। कितने लोगों के बाद में जब बात सुनता हूं, मैंने इतने सालों सत्संग आ रही हो, अभी तक दुख वैसा का वैसे ही,
अभी तक चिंता वैसे की वैसे, कि हटा करके तुमने जाना कि तू आत्म स्वरूप है। निश्चल प्रेम आया सबके लिए, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते ये ज्ञान आ गया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आ रहा? पूछो। ऐसा निर्मल बनो अंदर से, चाहे भक्ति किया चाहे दान किया तो भी तुम्हारे मन में शांति नहीं आती। मैं किए कर्म अनेका, हार पड़े स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका। इसलिए जब गुरु मिलता है तब ये बुद्धि विवेक हमें देता है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए बोला गया है, चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। वो अपने जीवन में सबसे पहले ये चतुष्ट साधनों का पलंग लगा लेता है। गुरु की शरण में बैठ बैठ कर पहले तो विवेक जागृत करता है अपना, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसको सुनते सुनते इसको समझ में आता है। कैसे जगत सब परिवर्तनशील है, एक आत्मा सत्य है, विवेक जागृत समझ करता है अपना। फिर वैराग्य भाव अंदर में पक्का करता है। वैराग्य माने ना राग है उसका, ना किसी बात से ना द्वेष, वीतराग वैराग्य, कहीं आसक्ति नहीं होती उसके अंदर। वो अंदर से जानता है जो दिखे सकल विनाशी, ऐसे ज्ञान के भावों को अंदर से दृढ़ करता है, वैराग्य वृत्ति में रहता है। आज रामचंद्र जी का इतना सुंदर जीवन कैसे बना, सोचो, उस वैराग्य वृत्ति के कारण ही तो बना। आज 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं, लड्डू ले जाए मठरी ले जाए, और वो 14 साल के लिए निकल गए। कितने साल के थे, एटीएम रख के ले गए थे, पैसे रख के ले गए थे, लड्डू मठरी ले गए थे, क्या ले गए थे? कितना भगवान पे विश्वास था उन्हें, और कंदमूल फल खाते थे, कितने आराम से रहे होंगे सोचो। और गृहस्थी तो ऐसी दुविधा में, क्या खाएंगे शाम को, क्या खाएंगे अब, क्या खाएंगे, क्या आएंगे, क्या करेंगे, ऐसे करते। किसी का प्रेम हो, किसी के कोई खेच हो तो ले आना, फालतू में क्यों खामा कर, लगे बहुत इतने प्रेम से कोई कह रहा है, बात अलग। तो समझना इस बात को अंदर से कि ज्ञानी कैसे इन सब कर्मों में, द्वैत के कर्म सब दुखी करते हैं। इसके लिए बोलते हैं कि जो भी कर्म तुमने किया उससे शांति नहीं आई, शांति एक अद्वैत ज्ञान से आती है। आत्मा को जानने के सिवा तुमने जीव भाव में होके कौन सा भी सोने ऐसा कर्म किया तो भी शांति नहीं होगी। तुम्हारे को शांति नहीं मिली, माना वो कर्म फिजूल गया, उल्टा गुमान और आ गया मन में धरे गुमान, मैंने किया, मैंने इसको मदद किया, मैं सत्कर्मी हूँ, मैं दानी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी थोड़ी हूँ। अब जाकर देखो, ऐसे तर्क वितर्क करते बहुत से लोग मिल जाएंगे, पर पूछो उनसे तुम शांति है, दादा एक ही बात पूछते थे, शांति है? जब तक कर्ता भाव है अंदर में, जब तक ममता भाव है अंदर में, जब तक अहंकार के भाव है, शांति आ कह सकती है? जीव माना शांति हो ही नहीं सकती, जीव भाव हो और शांति हो कैसे हो सकती? ये जो निरंतर हमको आत्मा का अभ्यास मिलता है, यही हमारे मन को शांत करता है। जो सत्कर्मी है बोलता है मैं सत्संग काहे के लिए करूं, इसके सत्कर्म करता है। अपने स्त्री बच्चे को देखता हूँ, धंधे करता हूँ, पालना करता हूँ, फर्ज धर्म ड्यूटी अच्छे से करता हूँ, मैंने पाप थोड़ी किया है सत्संग में चलूं। कुछ लोग ऐसे भी तर्क वितर्क करने वाले मिल जाएंगे। बोले विधवा लोग सत्संग में जाते हैं जिनको कुछ नहीं है, दुखी बीमार लोग सत्संग में जाते हैं, हम तो सुखी हैं, हम तो बहुत खुश हैं, हम काहे को सत्संग में जाए? पर ऐसा बोलने वालों के पूछो क्या अंदर में चित्त शांत है? दिन भर कभी क्रोध में, कभी अब किसी से अपेक्षा में, किसी बात के दुख में, ऐसे अंदर से विकृत होते रहते हैं और ज्ञान भी नहीं समझ पाते, क्योंकि इनके अंदर ये और अभिमान है हम तो सत्कर्मी हैं, हम तो इतनी पूजा पाठ जब तब करते रहते हैं। वो तो और अधिक जो है अटक जाते हैं बेचारे। धिक्कार है उसी कर्म को जो सत्संग में जाने के लिए बोलता है कि मैं पापी थोड़े ही हूँ सत्संग में जाऊं। क्षण क्षण में पाप करने वाला जीव बोलता है मैं पापी थोड़े ही, तो क्षण क्षण में तो उसका जीव भाव उससे पाप करा रहा है, लेकिन फिर भी बोलता क्या है, मैं कोई पापी थोड़े। तो ये भी बात यहाँ बैठ के समझ में आती है। अपने को आत्मा से भूले हुए हो तो हर वक्त पाप है, परे अपने आप से
तो हमारे जीवन से क्या हो रहा है? पाप। जितना अधिक से अधिक तुम अपनी आत्मा में रह पा रहे हो, आत्म भाव में रह पा रहे हो, उतना ही जीवन बचा हुआ है, नहीं तो पाप बन रहा है। इसलिए रोज गुरु बैठकर ये अभ्यास कराता है और ऐसा अभ्यास देता है कि अपने जहां भी बैठे हो इस सत्य के साथ जुड़ो। जीव कभी सत्कर्मी हो सकता है, जीव कभी अच्छा आदमी हो नहीं हो सकता। कोई अच्छा आदमी तुमको दुनिया में देखा है तो लेकर के आओ, बोलो ये अच्छा आदमी, और फिर उसके मन की स्थिति देखो कैसा है। देखते हैं बहुत बहुत ऐसे दान पुण्य करने वाले, सत्कर्म करने वाले लोगों को देखा, लेकिन चित्त में उनके शांति नहीं दिखी, स्थिरता नहीं दिखी। कभी सत्वगुण है, कभी रजोगुण है, कभी तमोगुण है। ये त्रिगुणमयी माया के बस में ब्रह्मा से चींटी तक सब आ गए हैं। एक ही ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, करोड़ों में कोई जो त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठे, जिसने सत्य वध दोनों नहीं किया है। ना ही वो समझता है मैं सत्कर्मी हूं, ना ही बोलता है मैं बदकर्मी हूं। तो सिर्फ ये जानता है कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं तो भगवान हूं। तभी वो छूटेगा माया से, मायापति होकर रहेगा दुनिया में। बाकी सबको इस माया ने अधीन किया है। ये दूसरी समझ आज मिली है। पहली समझ तो मिली कि समर्थवान बनो अपने आप को, और दूसरा ये अभिमान मिटाओ अंदर से। ये समझो अंदर से कि ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे ना हो, और कर्म जब तक भी जीव भाव में होंगे अशांति रहेगी। देख लो अपने अपने घर में जब बड़े लोग होंगे, पूरा जीवन जीने के बाद पूछो शांति मिल गई? अरे काय की शांति, 2-2 मिनट में तो विक्षिप्तता में आते होंगे, परेशान रहते होंगे। तो फिर बोला इस ख्याल से हम बोलते हैं सन्यासी की बात, या कैसी बात, मतलब जो कर्म तुम करते हो अगर नफरत से कर रहे हो किसी चीज को, तो तुम्हारा चित्त शांत नहीं होगा। ये नहीं खाऊंगा, खाने से, पीने से, कपड़े से, स्त्री से, बेटे से नफरत है, तो तुम बड़ा आदमी हो गया क्या? तुम्हारे अंदर नफरत का ही तो राज हो जाएगा। अब ये अंदर में देखना, गुरु जी कहते हैं नफरत माने तुम्हारा फ्रेशनेस खत्म, नफरत रहत नहीं है। तो किसी से भी अगर इतनी भी एक तिनके की भी अंदर मन में नफरत है, तिनके से भी, तो तुम्हें शांति नहीं महसूस होगी। दुनिया में सब इन्हीं भावों में जीते रहते हैं, देखा करो। और बड़े मजे से दिन भर में जब तक किसी की बुराई नहीं कर लेते, किसी के उल्टा सीधा, तब तक उनको शांति थोड़ी बस रहती है। उनका स्वभाव उनसे करा लेता है, और फिर खुद ही विक्षिप्तता में रहते हैं, खुद ही परेशान रहते हैं। फोन करके आजकल देखा करो, लड़कियां फोन करके जब तक 2-4 ऐसे निंदा राग द्वेष की बातें नहीं कर लेती अपनी माताजी से, और फिर दुखी भी हो लेती हैं, उसको भी दुखी कर देती हैं, तो 2-4 उसकी भी सुनती हैं। मेरे घर में भी ऐसा है बेटा। अभी तक क्या कर रहे थे? फोन पे कौन सी बातें करते? ज्ञान की बातें करती है कोई? पूछो। आपस में बात करती हुई मौसी से तो कौन सी करती? बताओ। निंदा पचल जिस दिन छूट जाएगा, राग द्वेष जिस दिन छूट जाएगा, तो कम से कम सत्संग सुनने समझने वाले, ऐसे अभ्यास करने वाले तो बिल्कुल सावधान रहें। ना तो कानों से किसी की निंदा सुनने का प्रयास करें, कोई बोले तो भी उसको प्यार से सावधान कर दें, बोले हमें ऐसी बातें नहीं सुननी, और ना करें कभी किसी से, अगर अपना जीवन संभालना है तो जो तुम कर्म करते हैं, नफरत करते हैं किसी न किसी बात से, एक मर्द बोलता है स्त्री तो नागिन है, बच्चा ऐसा है, घर बहुत खराब है, छोड़ो छोड़ो, भागो भागो, तो ऐसा व्यक्ति कभी शांति नहीं पाएगा। भागने वाला, छोड़ने वाला, नफरत वाला कभी शांति पाएगा? इसको विचार करना। जो भागते हैं, नफरत रखते हैं, तो उनको कभी शांति नहीं मिलती। या जिसके अंदर प्रेम का राज होगा वो शांति में दिखाई देगा। क्या बात क्लियर हुई है? कौन शांति में होगा? झपराई करने वाला, नफरत करने वाला किसी से शांति में आ पाएगा? तो अपनी शांति किसने बिगाड़ी है? तो कहते रहते बड़ी शांति है, शांति, क्या करूं? इसलिए भगवान ही प्रसन्न नहीं होता।
और जब गुरु की शरण में बैठते बैठते धीरे धीरे शुक्राना गाना आ जाता है, हर एक के स्वभाव को स्वीकार करना आ जाता है, हर एक को प्रेम देना आ जाता है, हर बात में हर एक की प्रशंसा करना आ जाता है। उस दिन में हम लोग बात कर रहे थे कि राधा ने कैसे बैठाल बैठाल के हम लोगों की 9 प्रकार की कंजूसियां मिटाई। ऐसा सत्संग सुनाया, ये कंजूसियां दूर कराई। पहली कंजूसी, प्रेम करने के कंजूस थे। बैठाल बैठाल करके गुरु ने क्या किया, ये कंजूसी हटवाई। अब अंदर से लगता है कर लें, सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। अब किसी के कोई अगर ऐसा व्यवहार भी मिलता है किसी से, तब भी दिल करता है क्यों ना प्रेम करके हम इसके दिल को राजी करें, इसके मन को खुश करें। कोई बात नहीं, आज नहीं होगा, कल ये जरूर हमारे लिए अच्छा भाव रखे, ठीक है। अब देखो कंजूसी छूट रही है। अब जो कंजूसी नहीं छोड़ रहे हैं उनकी तो फिर बात अलग। गुरु से प्रेम बढ़ रहा होगा तो तुम्हारी कंजूसी खत्म हुई। क्याड़े आते हो, वो बात नहीं करता तो मैं नहीं बात कर सकती, पूछो अपने आप से कि कंजूसी तुम्हारी खत्म हो गई। पकड़ो अपनी बात को, तुम प्यार नहीं करते हो किसी से, मतलब रखते हो सबसे, इसलिए फिर दुखी हो जाते हो, उसे कोई मतलब नहीं है। जबकि प्रेम एक ऐसी चीज होती है, वन वे ट्रैफिक, इसमें कभी वापसी की भाव नहीं होता। तुम्हें वापसी में कुछ चाहिए किसी से, इसलिए प्रेम नहीं महसूस होता। मतलब के लिए तो गुरु ने बोला मत तलब, किसी से तलब मत रखो, किसी से किसी प्रकार की इच्छा ना रखो। तो प्रेम करने के अभी तक कंजूस हैं कि मिटती आ रही है कंजूसी? पहले हो तो सही, तभी तो खर्च करोगे। पहले प्यार की दौलत से गुरु में माला माल कर, हमें यत्र तत्र सर्वत्र प्रेम करना, ऐसे भाव जगाता है। अच्छी नजर बनाओ अपनी, गुण देखने की नजर बनाओ, तभी तो प्रेम कर पाओ। गुण ग्राहक दृष्टि बनाओ। सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसे मंत्र गुरु देता है, हृदय को इससे अंदर से साफ करता है। चल रहा था बीच में, थोड़ा सा छूट गया था। जो अपने आप हो रहा है, मनुष्य समझता है कि मैं करता हूं। दूसरों को प्रशंसा करो, प्रशंसा करने के कंजूस मत बनो। दूसरी कंजूसी कौन सी गुरु हटाना चाहता है, ये भी नहीं आता था। अब पता नहीं सीख पाए हो कि नहीं, तुम खुद देखो। कुछ खाते हो किसी का बनाया हुआ या किसी का परोसा हुआ, प्रशंसा करते हो, नौबत तलाक तक की नहीं आ जाए बेटा, ध्यान रखना। प्रशंसा कर पाता है मर्द होना, तो कुछ चीजें लेडीज जान है, ऐसे कर ले। क्यों, तुम क्यों नहीं सीख सकते? तुमने तारीफ की कभी किसी की, प्रशंसा की, किसी को एनकरेजिंग वर्ड बोले? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये हमारे जीवन में प्यार को बढ़ा देती है। तो बोला गया ना बाबा, प्रेम को कैसे पैदा करें, इन छोटी छोटी आदतों से पैदा करो। तो बोला दूसरे की प्रशंसा करो, प्रशंसा करने के कंजूस मत बनो, ये कंजूसी छोड़ो। तो पहला प्रेम करने के कंजूस, दूसरा प्रशंसा करने, तीसरा शुक्राना मानने के कंजूस। जड़ चेतन सबका शुक्राना गाते हैं। परमात्मा ने जहां रखा तुमने शुक्रगुजारी की। बेशुक्रिया बंदा तो बेजार खुदा। अंदर से चेक करो, शुक्राना निकल रहा है परमात्मा, वाह प्रभु तेरे लाख लाख शुक्राना, कितना अच्छा तूने मेरा जीवन दिया, कितना अच्छा बनाया। हम ही भूल रहे थे भगवान, तुमने तो सब बहुत अच्छा बनाया। तुम जैसे जैसे ये प्रेम वाली, शुक्राने वाली और ये नम्रता वाली, प्रशंसा वाली भाव जगाते जाओगे, उसके बाद देखना सारा कुछ अपने आप चेंज होता चलेगा। और गुरु का वचन अपने आप समझ में आने लगेगा, हम ही नहीं चंगे बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। नम्रता के भी कंजूस थे, झुक नहीं पाते थे, मुड़ नहीं पाते थे। अपनी गलती कैसे माने, मैं सॉरी कैसे बोल दूं, मैं कैसे बोल सकता हूं। तो ये सब चीजें हमारे अंदर में कंजूसियां थी जब तक, तो अंदर में परेशान थे। और जब से गुरु उदार बना देता है, और किस चीज का उदार बनाता है? भगवान देखने का, स्वयं को
मुस्कुराने के भी कंजूस थे, ऐसी बुरी शक्ल बनाए बैठे रहते। सीख पाएंगे यहाँ बैठ करके? शक्ल देखती रहती है, वो मुस्कुराती नहीं है, मुस्कुराती नहीं तो मुस्कुराती, पूछो अपने आप से। तुम ऐसे ही सास बन के रह के दिखाना मुझे अपने घर, हर वक्त तुम्हारे चेहरे पे क्या रहे, प्रसन्नता खिली हुई दिखे, प्रेम ऐसे खिला हुआ दिखे चेहरे पर। भिखारी से क्यों बन जाते? आज गड़बड़ लग रही है, तो ध्यान रखना। लव फॉर लव शेक, प्यार की खातिर प्यार करो, सिर्फ सबको प्यार करते चलो बिना किसी के सुधार की इच्छा के, ऐसा प्रेम वाला बनाओ। मन को रेडियो स्टेशन समझो, जिस तरफ लगाना चाहो उस तरफ लगा सकते हो। तो टीवी का कोई प्रोग्राम पसंद नहीं आता है तो दूसरी तरफ लगाना आता है तुम्हें? इस आदत से भी गुरु छुटकारा दिलवाता है। पहले क्या होता था कि जो बात पसंद नहीं है, चिंतन भी बार बार उसी का चल रहा है। ये प्रोग्राम तो ये पसंद नहीं आ रहा, बदल दे स्टेशन। नहीं, अकल ही नहीं है, जबरदस्ती वही प्रोग्राम देखे जा रहे हैं जो पसंद नहीं है, जबरदस्ती। यहाँ बैठने के बाद धीरे धीरे हो जाता है, बदल भी तो सकते थे, चेंज करते हैं उस चीज को, अच्छी बात सोचना शुरू करते हैं, तुरंत ऐसे करते हैं। तो गुरु की ये बात समझ में आ जाती है कि तुरंत अंदर से अपने स्टेशन को बदलो और प्यार के वाइब्रेशंस को ब्रॉडकास्ट करो। लव विंस लव, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा किया। ये प्रेम के वाइब्रेशंस ब्रॉडकास्ट करो। अचानक ही किसी से कोई ऐसे लगे कि हाँ इसको किसी बात का ऐसे कठोरता से बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, तो तुरंत पहचानो कहीं ना कहीं उसको पीड़ित हुआ मन उसका, परेशान हुआ होगा। कैसे ऐसे शब्दों से खुश करो उसको, प्यार से बोल करके खुश करो, ठीक हो जाए। तो ये प्रेम बना पाना, अपने क्रिएट करना अपने जीवन में, ये आर्ट सीखो धीरे धीरे। मन को रेडियो स्टेशन समझो और उसको ऐसे चैनल लगाओ जो अंदर से उनको तुरंत चेंज कर सको। प्यार एक भाव है, एक अवस्था है, मन की एक भावना है, उसे अपने में महसूस करो। हमेशा बोलो आई एम इन लव। प्यार अंदर से बहने लगा हर किसी के। ज्ञानवान ऐसे अंदर से प्रेम पैदा करता रहता है और बहाता रहता है। राम तीर्थ बोलते थे मेरे प्रेम का प्याला इतना लवालब भर गया, हर वक्त छलकता रहता है। अब जिसका खुद का प्रेम का प्याला छलक रहा होगा वो कहेगा मुझे किसी से प्यार नहीं मिलता। गुरु बैठ के तुम्हारा जो कटोरा पकड़े घूमते थे ना, वो छुड़ाता है, हटा। तुम्हारे अंदर ही इतना अच्छा है, पहले उसको बनाओ, वो तुम बांट के दिखाओ। किसी का जीवन देखते हैं प्यार से भरा हुआ नहीं होता ना, देखा गाड़ी का दरवाजा भी इतनी रफली बंद करता हूँ, तो इतनी सेंस नहीं आएगी भाई। इसमें भगवान ज्ञान आ जाएगा अंदर से, एक एक चीज की। वो आया गुरु के पास, हाथ चप्पल जूते ऐसे फेंके, जूते कर पा रहे, और दरवाजा भी ऐसे काट सीने पर आके बैठ गए। मुझे ज्ञान चाहिए। और गुरु तो देख रहे थे उसकी हरकतें क्या करते हैं, कहते जाकर के जब जूते से माफी मांग करके आओ, दरवाजे से माफी मांग। और ये कौन सी बात हुई, जूते से कैसे माफी मांगो, मांग के तो ये विचार नहीं किया है पूरे रास्ते तेरे को कांटों से, धूल मिट्टी से, कंकड़ों से बचा करके लाया, उसके शुक्राने नहीं करे, तूने दरवाजे के शुक्राने नहीं करे कि तेरे को ठंड से, गर्मी, सर्दी से तो बचा के रखे। ऐसी ऐसी समझ दे करके गुरु हमारे अंदर ये भाव डलवाता है, तुम कैसे जिए, कैसे कर्म होने चाहिए। तो पत्थर को भी हवा में हाथ में उठाए तो जैसे किसी को प्रेम करना। अब देखो अच्छा शिल्पकार होता है ना, पत्थर हाथ में आते उसे कोई ना कोई देवता के दर्शन होते हैं। तुमने भी ऐसी वृत्ति बनाई कि कोई भी तुम्हारे जीवन में आए, ऊपर से भगवान देखना अच्छा लग रहा है, उसकी हम तारीफ कर पा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं, जहां बैठे कोई भलाई कर पा रहे हैं। तो ये आदत है, देखो प्रेम कर, एक पहाड़ को भी देखो तो जैसे अपने प्रेमी को देख रहे हैं।
पत्थर को, रेत को, सागर को देखें तो जैसे एक प्रेमी को, कुर्सी को छुए, भोजन को छुए, उठाए तो जैसे एक प्रेमी को स्पर्श कर। क्यों ब्रह्म ज्ञानी की एक एक चीज, एक एक अदा जो है बहुत प्रभावित करती है। उनके आचरण में ये चीज आ जाती है। एक कलम भी उठाते थे गुरु जी तो बड़ा सुंदर सा लगता था। अच्छा, एकदम से ऐसा लगता था जैसे गणेश जी अपनी कुछ लेके नहीं चलने वाले। एक बाणी भी उठाते थे तो अच्छा लगता। क्यों? ये क्या है, पटक पटक के, खींच खींच के, चिड़ चिड़ के, मतलब ऐसी वृत्तियां रहेंगी ना हमारे काम किसी को प्रभावित। मेरी बात लोगों को सेवा करा के हमने देख लिया, तो उनके अंदर में टेंशन रहती है, खींचना रहता है, तनाव रहता है। गुरुजनों की सेवाएं जो है अप टू मार्क नहीं होती, दिल नहीं जीत पा रहे हैं। इतना प्रेम को स्थान दो, प्रेम ही परमात्मा, बार बार उसको क्रिएट करो। नफरत को भगाओ, अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एक लव, इसको अंदर करते हैं। पूरा प्रेम का महीना बीता फरवरी, प्रेम की हमेशा ऐसे बढ़ोतरी करते रहो। जहाँ भी बैठो प्रेम बढ़ता जा रहा है मेरे अंदर, प्रेम बढ़ता है। और खुद ही ऐसे अंदर से खुशी लगे, वहां इतना गुरु की कृपा से मेरा जीवन कैसे प्रेम का पा रहा है। चाशनी पकाते हैं तो तार देते हैं, तारों को ऐसे लगे प्रेम पक रहा है कि नहीं, निरंतर बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, खुशी आनंद मेरा बढ़ता जा रहा है कि। जहां बैठे, जहां रखे परमात्मा, प्रकृति को निहारो। बाहर ऐसे इतनी सुंदर खुशनुमा मौसम होता है, पर इंसान अपने ख्यालों से इतना तंग है बेचारा, वो कभी गुड मॉर्निंग भी नहीं देखता, जाकर के बाहर निकल के देखते हो तेरे लिए बंदे कैसी रची बात। कभी कोई तो समझा और टुल्लू मनाली सब यही आया थे तुम्हारे पास। आजकल देखो कैसे बढ़िया मौसम हो रहा है, कितना शुक्राना है सोचो भगवान का। कल तक ये काम लग रहा था कि कैसे होगा, इतना भारी होता है 2000 किलो का, कैसे छत पर पहुंचेगा। तो वो विश्वास दिला गया है वैसे ही हमारा काम होता है। वो इतनी बड़ी क्रेन लाया, कट किसी ने उठाया उसने, और आधा घंटा तो हुआ है वो रख करके चला भी गया। मैंने कहा, करता के हाथ आ जाए, परमात्मा कैसे कर रहा था। 45 फुट ऊंची बिल्डिंग की छत पर रख गया वो, तो देख गया कल अपने आप चुपचाप उतनी बड़ी क्रेन लेकर आया, करके चला गया। तो भगवान करता है कैसे, कौन से थे बजरंग बली, कौन थे, कैसे काम करते, कैसे देर नहीं लगती इसको काम कर। इसको सही तरीका आता है, सही जिसको युक्ति आती कार्य करने की, उसको कर्म करने में कोई देर लगनी चाहिए। तो थकते कौन है? मूढ़ लोग। जीतते कौन है? और जिसको प्रेम होता है, यदि कर्म में थकते हैं। प्रेम से अगर तुम अपने जीवन में यही सताड़ मारते हैं बच्चे, मुझे स्कूल में ऐसे कर देते, ऐसे भाव आ रहे हैं अगर अंदर में, क्या नहीं। और प्रेम होगा तो हर कर्म में इतना इजीनेस है, अंदर से अच्छा लगता है। जहां भी बैठेंगे, जो भी कार्य कर रहे हैं, इतनी महिमा है। तो इस पत्थर को भी उठाओ तो कैसे, इतने अंदर से देखो, हर काम को ऐसे प्रेम से गुनगुनाते हुए। प्रेम होगा, प्रेम में देखो लव सीन आ रहा होता तो गाना तो शुरू हो जाता है बैकग्राउंड। चलो देखिए क्या होता है, तो तुम्हारे मन में प्रेम आने लगा, उसकी वजह क्या, भजन गुनगुनाने लगो, आनंद के भाव अंदर में आने लगेंगे, उमंग आने लगेगी। नहीं तो खींच खींच के कर रहे होगे तो मन बना रहे हो। चेक करना, कल झाड़ू लगाओ तुम्हें चेक करना, मन बना रहे हो कि मन बना रहे हो, बताना। कपड़े धोते समय देखना क्या कर रहे हो, सारा फ्रस्ट्रेशन उसको निकालना है, कि अंदर से ही अकल है, आनंद आ रहा है, खुशी दे रहा है, वहां भगवान का शुक्राना कर रहे हो। कितनी कितनी वैरायटी के आजकल इंटरनेट आ गए हैं,
ये अच्छी अच्छी चीजें हो, तुम्हारे लिए भगवान ने इतनी तो बाहर है, विचार ही नहीं करते। खुश खुश अंदर वाला भी खुश हो जाता है बिना ज्ञान के, तपे तपे से रहते हैं और तपाते रहते हैं लोग। गुरु मिलता है हमें जीवन में तो सारे समय एक बार बार एक ही बात, करना है सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं बना। प्रकृति को प्रेम करो और उससे रिटर्न की इच्छा नहीं करो। ऐसा इस प्रकृति से प्रेम करो परमात्मा से। फिर धीरे धीरे चेतन प्राणी को देखकर रिटर्न की इच्छा नहीं करो। अभी तो हर एक से मांगने लगते हैं, वो खत्म कर। प्रेम है इसको समझो, ये भी प्रेम है हमारा आपस में। और जब ऐसा विश्वास आएगा कि प्रेम से तो हम बड़ी से बड़ी बात को भी आसान ठीक कर लेंगे, तो बरसना बंद हो जाएगा। तो वो ताले की चाबी घुसी उसके अंदर और मुड़ी, ताला अपने आप खुल गया। और इतनी देर से चाबी नहीं मिल रही थी तो उसमें हथौड़े बरसा रहे थे, ताला टूट ही नहीं था। तो ऐसे ज्ञान के बाद तुम किसी के भी पेट में घुस के, किसी के भी दिल में घुस के बड़े आसानी से तुम कब्जा कर सको, सारे ताले खोल सको। इसलिए अकेले में बैठ करके देखो कि मैं कैसे प्रेम पूर्ण हो सकता हूँ। अकेले में बैठे हो तो अपने से प्रेम निकालो, नफरत नहीं। कोसना, बोलना, चीखना, ऐसे शब्द निकालना बंद करो। बोलो मुझे शब्द, पहले तो वचन चले थे कि आज कोई भी आएगा उस समय प्रेम करूंगा, आज कोई भी मिलेगा भविष्य में प्रेम को पढ़ूंगा। प्रेम की बातों को इतना बार बार माना यह समझ में कुछ जाने किसकी सोचे आ रही है। मन अपने आप पर तो रहता ही नहीं, मर रहा, जी रहा, कुछ हो रहा है, उसके बारे में चिंता नहीं। हटा दे। तूने प्रेम किया तो उसको केवल सस्ता करने का संकल्प किया। तो किसी ने हंसी बोल करके आई, सुबह से उठ करके किसी को खुशी दी, किसी को प्रसन्नता दी, ये आदत डालो। अकेले बैठे हो तो प्रेम करने की आदत। फूल नहीं देखता है कि भीड़ है या क्या है, जगह है, जंगल है। ऐसा करने से हमारा खुद का स्वभाव प्रेम वाला बन जाएगा। तो ऐसा प्रेम ही अपना स्वभाव बना लें, उठते बैठते सोते जागते अकेले में भीड़ में प्रेम बस बरसता है। फूल की सुगंध की तरह, दिए की रोशनी की तरह निर्जन में फूल खिलते हैं तो सुगंध फैला देते। तो ऐसा प्रेम का जब स्वभाव तुम्हारा बन जाएगा, इतना प्रेम रहने लगेगा, तो फिर हर जगह तुमको आनंद ही आनंद आ जाएगा। प्रेम बरसता है अंदर से, ऐसा है। प्रेम की कितनी सारी बातें लिखी है दुनिया में। सबसे ज्यादा सर्व से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, चांद तारों से प्रेम करो, बस केवल प्रेम करो। बस प्रेम उसी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। कहीं भी प्रेम की अंजलि चढ़ाओ, कहीं भी उसे प्रेम के फूल चढ़ाओ तो वे बस उसी के चरणों में पहुंचते। इसलिए प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही वो एक भाव है, और वो है जो परमात्मा के चरणों में पहुंचता है, वो अर्पण होता है। कि लव इज गॉड, भगवान और कुछ नहीं देख, वो सिर्फ तुम्हारे जीवन में प्रेम देगा। ये हर वक्त प्रेम में रहता है, प्रेम से काम कर रहा है। ऐसा भाव जब बनने लगता तो, और बार बार इनको पढ़ करके अपने अंदर पैदा करो। प्रकृति को प्रेम करो, संसारों को प्रेम करो, बस केवल प्रेम करो, और प्रेम उसी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। अजनबी के प्रति प्रेम, राह चलते लोगों के लिए प्रेम, ट्रेन में बैठे हुए लोगों से, बस में बैठे हुए लोगों के साथ जब कोई संबंध नहीं, उनसे कोई नाता भी नहीं, तभी तुम्हारा प्रेम उनके लिए तुमको लगता है। बहुत अच्छे। हम जो जानते जाता है तो संकेत ज्यादा रहते हैं, प्रेम कम कम कर पाते। प्रेम होगा तो ऑटोमेटिक कुछ भी अगर तुम्हारे पास होगा, हालांकि सफर में किसी को खाने पीने का ऑफर करने का भाव देख लेना, समझ ले, लेकिन तुम्हारे से ऑटोमेटिक होगा। हाल चाल पूछ लोगे, अपने एक दूसरे को कुछ ना कुछ ज्ञान की तुम सेवा कर लोगे, मुस्कुरा ही दोगे। इतना मुस्कुराओगे फिर आप प्रेम से उसको देख करके, जो अपने जानते हैं क्या हमें, हाँ भी जान जाते हैं तो क्या
इतना प्रेम, प्रेम के वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग होते हैं और नफरत के भी पहुंचते हैं। माता जी चढ़ी बस में, टिकट वाले से झगड़ा, फिर अड़ोस पड़ोस से झगड़ा, एक आध दो खड़े हुए थे, अंदर ही खड़ा हुआ जाता, धक्का लगा रहा है, ऐसे करके झगड़ा कर कर आके उनका स्टेशन जब आ गया तो अच्छी खासी थी, बेडोल थी, तो मुझे टकरा रही थी सबसे। जब उतरने लगी तो उसने जो है, एक लड़का था समझदार, बहन जी आपको छोड़ के जा रही। बहन जी ने इधर देखा, नीचे देखा, ऊपर जान लगी क्या छोड़ के आ रही, क्यों बेकार में झूठ बोलता, सब सामान ले तो लिया, छाता ले लिया, चप्पल ले ली, सब ले लिया। तो कहता नहीं बहन जी आपको छोड़ के जा रही। बताता क्यों नहीं, सता रहा है, क्या छोड़ के जा रही? बोले यहाँ पर कुछ अशिष्ट स्वभाव संस्कार के आचरण छोड़ के जा रही। आदमी ऐसा नहीं समझना, जहाँ बैठता कुछ ना कुछ छोड़ के। तो अब हम लोग गुरु के बच्चे, तो हमें क्या छोड़ना चाहिए? जहाँ बैठे तो कौन से भाव रखने हैं, कौन सा आचरण छोड़ना चाहिए? झगड़ा करके आ गए, तीसरी बार झगड़ा हो गया, सब्जी बार ठेला खड़ा हुआ, दोस्त से झगड़ा हो गया। अपनी सियानबाजी से आदमी क्या करता है, उदारता नहीं होती अंदर में, समझ सही नहीं होती, तो लड़ बैठते। कल तो शाम को 10 रुपए का लाई थी वो भी, तो 15 रुपए बोल रहे हो। इतनी भी अकल नहीं चलाएंगे, शाम को सब्जी के भाव ऐसे कम हो जाते हैं। ज्यादा 16-15 का बेचते बेचते शाम को खत्म करने के चक्कर में कहता और ये अकल से नहीं, लड़ बैठेंगे इतनी बात, ज्यादा लगा रहा, ज्यादा कर दिया, ये कर दिया। और हमने देखा कि जितने प्रेम में रहता है उसको सामने वाला अपने आप ही, और देखो आप किसी से अच्छे व्यवहार करो, वो आपके साथ अपने आप ही बड़ा ऐसे हो जाएगा, उसके अंदर भाव बदल जाएंगे। प्रेम में इतनी ताकत है, प्रेम से मुस्कुराने की, बोलने की क्षमता है। कैसे तुम्हारी कितने मौकों पर तुम्हारी रक्षा करता है, किसी की उदारता तुम्हें बहुत लाभ देती है, उसको समझना। अपरिचित के अज्ञान में स्ट्रेंज के प्रति प्रेम, और देखा आपका अंदर सच्चा प्रेम का भाव होगा अंदर में, कौन आकर के कैसे कब तुम्हें कोई बदले में वो तुम्हारी रक्षा कर जाएगा पता नहीं। केवल उस खूंखार शेर को उसने प्रेम दिया था उसको, तो वो शेर उसको खा नहीं पाया, जब भूखे शेर के सामने डाला गया था। इतनी प्रेम में जो है बात छुपी हो। प्रेमिला भगवान मिले तो क्या खेती पैदा कर लो अपने अंदर, कर ले सबसे प्यार जगत में। और अगर तुमने चाहा दूसरा ऐसा व्यवहार करे जैसा मैं चाहता हूँ, तो समझ लो तुमने प्रेम के जीवन में पेश डालना शुरू कर दिया। जहाँ तुमने ये कामना बनाई, ऐसा करना चाहिए, उस पर तुमने अब प्रेम तुमने अपना खत्म कर दिया। है जरूरत क्या पाना थोड़ी तो बड़ा महंगा रहेगा, किसकी जरूरत है? क्या बता रही है जना? भैया जी घर वाली बच्चों का गुस्सा उतार रही है, बीच में गुरु गुरु कहना देख रही है, ये भी एक आई मान नहीं रहा तो मोबाइल बड़ा, उसने जबरदस्ती पति को मोबाइल दिया, तो वो भी तेरा मोबाइल देगा, एक दिया फिर मोबाइल देखने लगे। उसको देख के पापा को बेटा देखकर तो तुरंत मोबाइल रखा, हो सकता है शॉक ट्रीटमेंट दे रही हो बच्चे को। यार क्या एक तरीके होते वास्तव में सुधर जाते हैं बच्चे, बच्चों के सामने सुधर वो भीड़ तो सुन दो, बताइए एकदम प्लान का यार।